नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और GS 365 प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है कि आज हमारा नया लेसन, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग कितना इंपॉर्टेंट है आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको पता है कि इस चैप्टर से एक सवाल आपका आता ही आता है, एक नहीं दो आ जाते हैं, तीन आ जाते हैं कभी कभी। तो हर सवाल कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके सिलेक्शन के लिए, आपके नंबर्स के लिए। और इस चैप्टर से सवाल आएगा तो आपको सवाल नहीं छोड़ के आना है, नहीं गलत करना है। तो इसके लिए मैं आपके लिए जुड़ा हूँ, आपसे जुड़ा हूँ आज पार्ट 1 को लेके। और मैंने आपको बताया कि हर चैप्टर के 3 पार्ट रहने वाले हैं, बेसिक, मॉडरेट एंड एडवांस। ठीक है, और तीनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मोस्टली आपको हर टाइप का सवाल मिल जाएगा, हर टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और हर टाइप आपका PYQ रहने वाला है। PYQ किस लेवल का रहने वाला है? आपके CGL, CHSL, CPO, दिल्ली पुलिस SI, MTS, दिल्ली पुलिस, SSC GD, मतलब या फिर अदर स्टेट पुलिस। आपके हर एग्जाम से सवाल लिए गए हैं, किस किस टाइप के सवाल बनते हैं। तो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसमें आपको बेसिक सिखाया जाएगा। बेसिक में आपके किस तरह के सवाल बनते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, मिक्स क्वेश्चन रखे भी जाएंगे आपको। तो सवालों को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जानकारी बांटना चाहता हूं। देखो, कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ा है, कोडिंग डिकोडिंग, अरे ऊपर कोडिंग डिकोडिंग, इसमें रहने क्या वाला है? इसके नाम से ही पता पड़ रहा है कि कोड डिकोड होने वाला है। कुछ सवाल आपको दे सकता है कोई भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में सीरीज, मतलब मैं मान लूं ABCF, मतलब कुछ भी दे देगा। सीरीज दूसरी दे देगा आपको MNPQ। ठीक है, अब वो कहेगा कि ये सीरीज 1 है, ये सीरीज 2 है, इन दोनों सीरीज में कोई रिलेशन है आपस में। अब रिलेशन कुछ भी हो सकता है। मान लो ये नंबर पहला नंबर 1 बड़ा हो सकता है, 2 बड़ा हो सकता है, 5 बड़ा हो सकता है, या कोई घटा भी हो सकता है। पहले से पहला नंबर बड़ा हो सकता है या घटा भी हो सकता है। इस तरीके से और नंबर भी होंगे। ये कंडीशन देने के बाद ये कंडीशन वो आपको गिवन करेगा, इन दोनों के बीच वो आपको एक रिलेशन देगा, कुछ रिलेशन इन दोनों के बीच। अगला आपको सवाल दे देगा YZAP, और सेम कंडीशन से आपको उसका आंसर फाइंड करना है। और जो आंसर होगा वो आपके ऑप्शन में होगा और आप उसको टिक लगा देना है। ये तो एक टाइप है, काफी टाइप के सवाल रहते हैं इसमें। जैसे मान लो कि मैं दे दूं, आपको कह सकता है कि वो B4A2, ठीक है, तो आप E का बताइए। कहने का मतलब है B का रिलेशन 4 से कुछ इस तरह है, जैसे कि A का रिलेशन 2 से है, तो बताइए E का रिलेशन क्या होगा। देखो, आपको पता है अल्फाबेटिक सीरीज में, अल्फाबेट्स में आपका B दूसरे नंबर पे आता है, A आपका पहले नंबर पे आता है और E आपका 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो 2 और 4 में क्या है, मतलब 2 का गुणा हुआ है, 2 का गुणा, तभी तो 4 हुआ है आपका। ठीक है, इसमें भी आपका 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तभी तो 2 हुआ है आपका। तो 5 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं 10 हो जाएगा, तो ई का आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरीके के सवाल रहने वाले हैं इसमें। ठीक है, और आपने शायद मोस्टली किए भी होंगे, अगर नहीं किए तो बेसिक आपको कुछ इस तरह है। और आज आपकी सिर्फ बेसिक की क्लास है, जिसमें हमने इजी लेवल के सवाल रखे हैं। और इजी लेवल के सवाल इस तरह रखे हैं कि आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ सवाल भी कराऊं, PYQ भी कराऊं। और बाकी क्लास 2 और क्लास 3 में आपके अच्छे लेवल के CGL लेवल के तक के क्वेश्चन रखे हैं, और वो कितने हेल्पफुल हैं आपके लिए। और आपको सारे PYQ यहां पे मिलना है GS 365 पे, GS 365 पे। और आपको अच्छी तरह पता है कि आपको PYQ लेने के लिए कहां कहां वेबसाइट पे जाना पड़ता है, क्या क्या आपको बैच लेने पड़ते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर चैप्टर के PYQ यहां पे मिल रहे हैं 3 क्लास में, वो भी। ठीक है, तो बिना कोई देरी के चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल कहता है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रम्प इज रिलेटेड टू दिस नंबर, मतलब
TRUMP, ये जो वर्ड है ट्रम्प, ये 4 6 3 2 1 इससे रिलेटेड है। ये जो ट्रम्प दे रखा है वर्ड, ये इससे रिलेटेड है। अब कह रहा है GRAIN, ये ग्रेन जो वर्ड होगा, ये भी दे रखा है कितना, 7 6 5 9 8। ट्रम्प जो वर्ड है ये इससे रिलेटेड है, ग्रेन जो वर्ड है ये इससे रिलेटेड है। अब वो सवाल कह रहा है जो ग्रंट नाम का वर्ड है GRUNT, ग्रंट किससे रिलेटेड होगा? कहने का मतलब है इस वाले शब्द का जो संबंध है इस संख्या से है, इस वाले शब्द का जो वो है रिलेशन ये इस संख्या से है, तो इसके लिए संख्या क्या आएगी? ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखो T4, T का फिगर क्या दे रखा है 4, R का क्या दे रखा है 6, U का 3, M का 2, P का 1। ऐसे ही G के लिए क्या संख्या दे रखी है 7, R के लिए 6 दे रखी है, A के लिए 5 दे रखी है, I के लिए 9 दे रखी है और N के लिए 8 दे रखी है। अब कह रहा है G के लिए क्या देखना है, तो G के लिए हमें क्या दे रखा है 7 दे रखा है, इजी है। R के लिए क्या, R के लिए दे रखा है हमें 6, U के लिए दे रखा है हमें 3, N के लिए दे रखा है हमें 8 और T के लिए दे रखा है हमें 4। 7 6 3 8 4, 7 6 3 8 4, ऑप्शन नंबर डी। ये कुछ एक पहला पार्ट है, बहुत सारे पार्ट रहने वाले हैं इसमें, और हर पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए आपको अच्छी तरह से मालूम है। अगले सवाल पे आइए। तो पहली क्लास में बेसिक क्लास है तो इजी लेवल के रखे होंगे, ठीक है, लेकिन जब आपकी क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 आएगी तो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, थोड़े अच्छे लेवल के रहेंगे आपके, बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन होता है उसमें पूछे गए सवाल होंगे। दूसरा सवाल कहता है फ्यूमिक, FUMIC, ये रिलेटेड है 621139 से, ठीक है। अगला है STEAM, स्टीम, ये किससे है 192051113, ठीक है। तो बताइए प्रॉप नाम का जो शब्द होगा PROP, वो किससे रिलेटेड होगा, वो किससे रिलेटेड होगा? देखो हमारी अल्फाबेटिक सीरीज में ABCDEFZ तक उसमें नंबरिंग होती है। नंबरिंग कैसे होती है मैं आपको बताऊं, जैसे आपका ABCDEF, आपका L ले लो, आपका M ले लो, आपका O ले लो, मतलब जो भी सीरीज है आपका R ले लो, S ले लो, T ले लो, ठीक है। ये नंबरिंग में होती है। जैसे आपका A पहले नंबर पे आता है, B दूसरे पे आता है, C तीसरे पे आता है, D चौथे पे आता है, E 5 पे आता है, 6 पे आता है, L 12 पे आता है, M 13 पे आता है, O 15 पे आता है, R 18 पे आता है, S 19 पे आता है, T 20 पे आता है। तो ये नंबरिंग होती है, सीरीज होती है, ये आपको याद करनी होगी। इसके लिए ट्रिक भी होती है, ट्रिक के लिए वीडियो अलग बनाऊंगा, लेकिन ये नंबरिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे होती है, कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है, तो ये जो सवाल आया है आपके लिए ये उससे ही रिलेटेड है। और ये कैसे रिलेटेड है वो बताऊं मैं आपको। देखो F हमारा 6 नंबर पे आता है, U हमारा 21वें नंबर पे आता है, M 13वें नंबर पे आता है, I 9वें पे और C 30वें नंबर पे, S हमारा 19वें नंबर पे आता है, T हमारा 20वें नंबर पे आता है, E 5वें नंबर पे आता है, A 1वें नंबर पे आता है और M 13वें नंबर पे। ऐसे ही P हमारा 16वें नंबर पे आता है, R हमारा 18वें नंबर पे आता है, O हमारा 15वें नंबर पे आता है और P हमारा 16 है। 16181516, 16181516, ऑप्शन नंबर सी। मेरा कहने का इंटेंशन ये है, कहने का उद्देश्य ये है कि आपको अल्फाबेटिक सीरीज के हर अल्फाबेट कौन से नंबर पे आते हैं, कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ABCD कितनी होती है, A to Z आपकी 26 होती है। तो 26 के 26 आपको पता होनी चाहिए। इनके लिए ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक वीडियो में अलग बनाऊंगा। यहाँ पे क्या हमें सिर्फ बेसिक पढ़ना है, ट्रिक में फंसोगे तो यहाँ पे तुम
अलग दिशा में चले जाओगे, लेकिन ट्रिक की वीडियो में अलग बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको सवाल पढ़ना है, आपको बेसिक पढ़ना है, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। अगला कह रहा है डी रिलेटेड टू 3, 6 किससे संबंधित है, जी से, तो फन किससे संबंधित होगा। देखो डी हमारा चौथेवें स्थान पर आता है, ठीक है, लेकिन यहां तो 3 कह रहा है यार, चलो कोई नहीं। जी हमारा 7वें स्थान पे आता है, लेकिन तो 6 कह रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखो डी चौथे पे आता है, तो इसने एक क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया, एक कम कर दिया, तो इसने आंसर लिखा है 3। जी 7वें नंबर पे आता है, तो इसने क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया, तो इसने आंसर लिखा कितना, 6। अब बात करते हैं किसकी, फन की। हाँ, FUN फन, एफ कौन से स्थान पे आता है, एफ आता है हमारे 6ठे पे, यू किस पे आता है, 21वें पे, एन किस पे आता है, 14वें पे। सबको जोड़ने के बाद 4, 10 और 1 21, 11 सॉरी, 2, 3 और 4 41, कितना 41। इसमें से 1, 2, 3, तो इसने 3 माइनस कर दिए, तो 38 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया, 38 आ गया। कितना है, 38 है। अब ठीक है, हमने रिलेशन तो पता कर लिया कि इन सब में आपस में क्या क्या रिलेशन है। अगला फाइंड करना है, फाइंड करने को कह रहा है कि प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट में कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो पी हमारा जो होता है वो 16वें नंबर पे होता है, ठीक है, प्लस आर हमारा होता है 18वें नंबर पे, ठीक है, ई हमारा होता है 5वें नंबर पे, ठीक है, एस होता है हमारा 19वें नंबर पे, ठीक है, आई होता है हमारे 9वें नंबर पे, ठीक है, डी होता है हमारे 4थे नंबर पे, ठीक है, ई 5वें पे होता है, एन होता है हमारा 14वें पे और टी होता है हमारा 20वें पे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट में जितने भी वर्ड हैं, तो जितने भी अल्फाबेटिक ऑर्डर हैं वो हमने लिख लिए, ठीक है। अब काम रहता है इनको जोड़ने का, ठीक है, जोड़ो। कितना हो गया, 10 20 30 हो गया, 30 तो 50 हो गया, 50 60 70 80 87, तो ये हो गया, प्लस 5 10 19 23 23, ये हो गया, कितना हो गया 110। कितना हो गया 110। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं है। क्या कह रहा है, उसने हर अल्फाबेट में से एक माइनस किया है। क्यों माइनस किया, देखो डी का नंबर क्या 4 है, उसने 3 लिख दिया, जी का नंबर 7 है, उसने 6 लिख दिया, फन का नंबर 41 उसने 38 लिख दिया। मतलब जितने भी अल्फाबेट है उसमें से एक हटा रहा है। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो 9 माइनस करेगा, सीधी सी बात है। तो आंसर हमारा 101 आएगा। कितना, 101 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4। अब तक मैंने जितने भी सवाल किए हैं 3 4 5 जो भी हैं, हर एक सवाल में आपको अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। कुछ बच्चों की कंप्लेंट रहती है, सर आप एक ही फॉर्मेट के 2 या 3 सवाल क्यों नहीं कराते हो। देखो अगर मैं एक ही फॉर्मेट के 2 या 3 सवाल आपको कराऊंगा, ठीक है, 2 या 3 सवाल, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। और आज का हर बच्चा देखता है कि छोटी सी छोटी वीडियो में हमारा सिलेबस मोस्टली कवर हो जाए। तो मैं हर PYQ उस हिसाब का रखता हूं कि आपकी तीनों क्लास में पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, तीनों क्लास में उस फॉर्मेट का आपको सवाल देखने को मिलेगा। अगर आप एक ही चैप्टर के तीनों पार्ट देखते हो तो आपको पता पड़ेगा कि एक फॉर्मेट का एक सवाल नहीं है, 2 3 4 सवाल होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको तीनों वीडियो में डिस्ट्रीब्यूट करके मिलेगा, ठीक है। एक पार्ट में मैं 2 सवाल लगातार नहीं रखता हूं, लेकिन आप तीनों जब पार्ट देखोगे तो आपको तीनों पार्ट में वो सवाल 2 से 3 से 4 बार देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अगले पार्ट पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है हाउस को हम 68 लिखते हैं, ठीक है, मतलब HOUSE, इसको 68 लिखा जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इनकी नंबरिंग की गई होगी। नंबरिंग कैसे करोगे, H हमारा 9वें स्थान पे आता है, सॉरी 8वें पे आता है, H 8वें पे आता है, O हमारा 15वें पे आता है, U 21वें पे आता है, S हमारा 19वें पे आता है और E हमारा 5वें पे आता है, ठीक है। काम रहता है इनको जोड़ना, 15 5 20 20 40 50 और 60 68। जोड़ने के बाद कितना आ गया, 68 आ गया।
अब ये कह रहा है हाउस को हम 68 लिखते हैं, तो खस्टर को कितना लिखेंगे? ठीक है, तो नंबरिंग करो इसकी भी। सी हमारा तीसरे स्थान पे आता है, ए हमारा पहले स्थान पे आता है, एस आता है हमारा 19वें पे, टी आता है हमारा 20वें पे, एल आता है 12वें पे और ई आता है 5वें पे। तो कहने का मतलब अगर आपको ये नंबरिंग याद है, आपके मुंह जबानी मुंह पे रखी है, तो आपको ये कोडिंग डिकोडिंग कोई बड़ी बात नहीं है। 80 से 90% मान लो आपको ये आ गया, चैप्टर ये आपको आ गया, थोड़ा सा रिवीजन रहता है और रिवीजन आप मेरे साथ कर ही रहे हो, और ये आपको अगर आ रहा है तो इसका एक भी सवाल आपके दिमाग से, आपके हाथ से, आपकी पेन से दूर नहीं जाएगा, हम गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, सवाल पे आते हैं। अगला काम है जोड़ना। 19 और 1 20, 20 और 20 40, 40 50, 55 और 60, कितना? 60, कितना? 60। ऑप्शन नंबर ए। जोड़ने के बाद इसकी नंबरिंग करके जोड़ने के बाद आंसर हमारा 60 आया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का है सवाल, एसएससी जीडी कांस्टेबल का, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एसआई दिल्ली पुलिस या कोई भी अदर स्टेट पुलिस, हर लेवल का सवाल आपको इसमें मिलेगा पीवाईक्यू। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल कह रहा है फोन को हम लिखते हैं 5, फोन को क्या लिखते हैं? 5। मंडे को हम लिखते हैं 6, मंडे को क्या लिखते हैं? 6। तो वेडनेसडे को हम किस लैंग्वेज में लिखेंगे? मतलब फोन नाम का जो शब्द है वो 5 से रिलेटेड है, मंडे नाम का है वो 6 से रिलेटेड है, तो वेडनेसडे नाम का किससे होगा? देखो आप देख पा रहे होंगे फोन में 1 2 3 4 5 5 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, किसमें? फोन में। आप देख पा रहे होंगे कि MONDAY में 1 2 3 4 5 6 कितने आ रहे हैं? 6। उसने कुछ नहीं कहा, उसने सवाल को इजी कर दिया है, बस आपका देखने का नजरिया पहचानना है वो। ठीक है, कि आप कितना देख पा रहे हैं, कितना सोच पा रहे हैं। तो वैसे ही हमें इसकी भी नंबरिंग करनी है, हमें फालतू में कोई नंबर नहीं लिखना है कि P 16वें स्थान पे, H हमारा 8वें स्थान पे, O हमारा 15वें स्थान पे। तो तुम्हें पता है कि लंबा सीरीज जा रहा है, लेकिन हमारा आंसर जो आ रहा है वो छोटा आ रहा है, तो कुछ तो सवाल उसमें रखा होगा। ठीक है, वेडनेसडे पे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेडनेसडे में कितने अल्फाबेट है? 9 है। कितने हैं? 9 है। आंसर हमारा 3। आपका MTH का क्वेश्चन, नॉन टेक्निकल MTH का क्वेश्चन भी रखा है, जीडी का भी रखा है, सीजीएल का भी रखा है, हर लेवल का सवाल आपको जरूर मिलेगा। और अब तक मैंने जितने भी सवाल कराए सबके पार्ट अलग अलग है, मतलब कितने पार्ट करा चुका हूं और कितने पार्ट कराने हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि बच्चे 2-3 पार्ट को ही देखते हैं और उसी बेस पे तैयारी ले जाते हैं, और सवाल कुछ अलग तरीके का आ जाता है तो उन्हें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने बहुत छोटी वीडियो में बहुत सारा सिलेबस कराने की कोशिश की है, और कोशिश क्या की है और ये कोशिश मेरी कितनी कामयाब है ये आप अच्छी तरह से पहचाने होंगे। आ गया ये अगला है, पेन को लिखा है उसने 51। ठीक है, PAN और T। ठीक है, P हमारा आता है 16वें स्थान पे, A हमारा आता है फर्स्ट प्लेस पे, N हमारा आता है 14th पे और T आता है 20 पे। अगला काम रहता है इन सबको जोड़ना। जोड़ो 20 30 40 50 और 51, जोड़ने के बाद आंसर हमारा 51 आया, 51 आया, और यही हमारा उसने रिलेशन में आंसर दे रखा है। अगला वो पूछ रहा है कि डॉग्स को कैसे लिखेंगे। देखो D आता है हमारे 4वें स्थान पे, ठीक है, O आता है हमारा 15वें स्थान पे, ठीक है, G आता है हमारा 7वें स्थान पे और S आता है हमारा 19वें स्थान पे। अगला काम क्या रहता है? अगला काम जोड़ना रहता है। जोड़ो 19 दूनी 38, 38 और प्लस 7 कितने हो गए? 45। कितना? 45। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका SSC GD कांस्टेबल असम राइफलमैन में आया हुआ सवाल है, तो असम राइफल की भी सवाल लग दी है। ठीक है, तो PY की कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ये आपका एक और फॉर्मेट। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि ब्लू मीन्स पिंक। अब भाई ये तो कोई नया सवाल आ गया, चलो कोई नहीं, शॉर्ट में लिखता हूं। B फॉर ब्लू मीन्स क्या दे रखा है? उसने दे रखा है पिंक। ठीक है, पिंक मीन्स ग्रीन,
पिंक मीन्स क्या है? ग्रीन, ठीक है। ग्रीन मीन्स येलो, येलो मीन्स रेड, ठीक है। अब कह रहा है रेड मीन्स व्हाइट, व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक? टर्मरिक मतलब हल्दी, टर्मरिक मतलब हल्दी। वो कह रहा है ब्लू को आपको पिंक बोला जाता है या पिंक लिखा जाता है, या ब्लू का मतलब क्या है? पिंक है। पिंक का मतलब ग्रीन है, ग्रीन का मतलब येलो है, येलो का मतलब रेड है, रेड का मतलब व्हाइट है। तो बताइए हल्दी का कलर कैसा होगा? हल्दी का कलर कैसा होगा? अब जिनके लिए सवाल नया है, जिनके लिए पुराना है वो तो कर देंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। और जिनके लिए नया है वो कहेंगे कि यार इसमें तो हल्दी की कहीं बात ही नहीं कही है, हल्दी की इसमें तो अभी तक कहीं भी बात ही नहीं कही है, तो हल्दी का रंग हमें क्या पता है ना। तो हल्दी का रंग होता है पीला। कैसा होता है? पीला। पीला मतलब येलो। अब येलो यार यहां भी आ रहा है और येलो यहां भी आ रहा है, और आप कहोगे सर येलो यहां भी आ रहा तो टिक लगा दो। नहीं, ये नहीं। सवाल कह रहा है कि हल्दी का रंग कैसा होगा। अब हल्दी का मतलब हो गया पीला। अब पीले का मतलब क्या है? पीले का मतलब क्या? पीले का मतलब है रेड। कह रहा है ना कि येलो मीन्स रेड, येलो मीन्स रेड, येलो मीन्स रेड। अगर कोई चीज येलो है, कोई चीज पीली है, तो उसका मतलब क्या है? वो चीज लाल है। क्या है? वो चीज लाल है, वो चीज लाल है। ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो लोग प्रिपरेशन करते हैं ना जो लोग, ठीक है, कभी कभी इस सवाल को मिस कर देते हैं और आपका ये सवाल गलत हो जाता है, करके नहीं आ पाते हो। तो स्टेनोग्राफर में आए हुए सवाल है, और स्टेनोग्राफर का जो लेवल रहता है ना, देखने में बोलने में स्टेनोग्राफर का लेवल ज़्यादा लोग मानते नहीं है, लेकिन जो स्टेनोग्राफर के लेवल के सवाल रहते हैं वो थोड़े एक्सट्रीम लेवल के रहते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि आपके बहुत से एग्जाम से टफ रहता है स्टेनोग्राफर का। तो स्टेनोग्राफर का इजी मत मानिए पेपर को, चलो कोई नहीं, आते हैं। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज सी मी दा, इसको क्या लिखा जाता है? आई हैव अ फ्रेंड्स, ठीक है। ला की सी इसको लिखा जाता है क्या? फ्रेंड्स आर गुड। ना की सी लिखा जाता है शी इज गुड, ठीक है। तो जो देखो आपको नया फॉर्मेट दे दिया, सी मी दा, सी मी दा, ठीक है। इसका मतलब है आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें मतलब है फ्रेंड्स आर गुड। तो इन दोनों में आपको फ्रेंड्स और फ्रेंड्स दोनों आपको कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फ्रेंड्स और फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको कॉमन मिल रहा है किसमें? इसमें भी और इसमें भी। तो इन दोनों में जो आपका कॉमन है वो निकाल लो, क्योंकि इनका जो मीन है आई हैव अ फ्रेंड और फ्रेंड आर गुड, ठीक है। इन दोनों के मीन में क्या है? फ्रेंड सेम है, तो इनमें भी सेम होगा कुछ। इसमें इसमें क्या सेम है? सी, ये वाला और ये वाला एस ई। तो फ्रेंड का मतलब हो गया एस ई, ठीक है। तो मान लो ये हमें पता पड़ गया, इसको हम रफ कर देते हैं, इजी करने के लिए कर देते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग हमें क्या हुआ? इसका मीनिंग हमें पता पड़ गया, ठीक है। अगला कह रहा है कि इसका मतलब है शी इज गुड, शी इज गुड, शी इज गुड। देखो इसमें भी गुड है और इसमें भी गुड है, तो गुड का मतलब क्या होगा? सवाल पूरा बता रहा हूं मैं निकल इजी करने के लिए। गुड का मतलब क्या होगा? जो इन दोनों में कॉमन होगा। इसका ये आंसर, इसका ये आंसर। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों आपको की कॉमन दिख रहा है, ये वाला की आई, की आई को क्या कर दो? इरेज कर दो, ठीक है। अब गुड भी पता पड़ गया हमें, ठीक है। अब रहता क्या है? इसमें ला रहा है एल ए, ला। ला मीन्स क्या रहेगा? ला मीन्स आर, मतलब आपको आर का मतलब ला लिखा गया है, तो आपका आर का मतलब भी पता पड़ गया, ला का मतलब पता पड़ गया, ठीक है। ऐसे ही आप इन दोनों का मीन भी निकाल सकते हैं। सी का मतलब क्या होगा? आई हैव का मतलब क्या होगा, ठीक है। सवाल ने पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ आर। हमें सिर्फ आपसे ये जानना है कि आर को किस कोड में लिखा गया है। आर को लिखा गया है ला, एल ए, ला। ऑप्शन नंबर सी। ये नया फॉर्मेट था, आपको कोई भी कोड दे दिए और कोई भी कोड का कोई भी मीनिंग दे दिया, ठीक है। सेम कंडीशन आपको दूसरे सवाल में भी कर दी कि कोई कोड दे दिया और कोई कोड के साथ आपको कोई भी लिखा हुआ दे दिया कुछ भी।
तो जो रिलेशन उन दोनों का आपस में है उनमें से किसी एक का भी वो रिलेशन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आ गया ये। अगला सवाल कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टोफल इज रिटन एज, और ये कोड दे दिया, ये आपको कोड दे दिया, देखो SOULFUL, इसकी कोडिंग कर दी किससे, ORIIXLV। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इन दोनों में हमें रिलेशन देखना है कि रिलेशन क्या दिख रहा है। देखो ये एस है, अब एस से कोई नंबर तो बन नहीं रहा है, अल्फाबेट से अल्फाबेट बन रहा है, या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। ठीक है, क्या आप मेरी नजरों से देख पा रहे हो कि इसमें आपका 3 ऐड कर दिया गया है, STUV। ठीक है, OPQR, लेकिन यहां तो आर आया नहीं, या तो एल आ रहा है। तो देखो यहां पे क्या कर दिया, वो 3 घटा दिया, LMNO, 3 बढ़ा रहा है 3 घटा रहा है, तो यहां भी 3 बढ़ाएगा, UVWX 3 घटाएगा, IJKL FGHI RSTU ROPQR, 3 बढ़ा रहा है 3 घटा रहा है 3 बढ़ा रहा है 3 घटा रहा है 3 बढ़ा रहा है 3 घटा रहा है। हमने पैटर्न मालूम कर लिया, मतलब यहां पे पहले एस था। ठीक है, हमें दिख रहा है, हमें एंड वाला वी दिख रहा है, एस और वी के लिए एस से हम बी को जाएंगे तो हम 3 अल्फाबेट बढ़ जाएंगे, STUB, तो 3 बढ़ गए जब हम एस से बी पे गए। OL, अगला कह रहा है O और L, O आपका ये रहा और L आपका ये रहा, तो O से L जाने के लिए हम 3 घटेंगे, -3 होगा। तो सीरीज आपको समझ में आ गई है कि 3 बढ़ रहा है 3 घट रहा है 3 बढ़ रहा है 3 घट रहा है 3 बढ़ रहा है और 3 घट रहा है। ठीक है, अब सेम रिलेशन हमें आगे लगाना है, भाई मिटा दे यार, सेम रिलेशन हमें आगे लगाना है। आगे क्या है, गैदर, GATHER, GATHE और R, गैदर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो सीधी सी बात है, एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो G से 3 बढ़ा होगा, GHIJ कितना हो गया, एंड में G आया होगा, यहां भी 3 बढ़ा होगा, UBW कितना आया होगा, W आया होगा, यहां भी 3 बढ़ा होगा, EFGH कितना आया होगा, H आया होगा, तो 3 हमें मिल गए, HWJ HIJ, अरे सॉरी, गैदर का मीन्स आपको दे रखा है, गैदर का मीन्स आपको दे रखा है, सॉरी, हमें टाइटल का पूछना है, सॉरी 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 सॉरी, सवाल मैंने पूरा पढ़ा नहीं, कोई नहीं निकाल लेंगे, हमें तो फॉर्मेट पता पड़ गया ना। फॉर्मेट पता पड़ने के बाद आपको देरी कितनी लग रही है, इसका मतलब निकालना है टाइटल का। 1 2 3 4 5, कितना बड़ा, 3 बड़ा, टी के बाद UVW कितना, W आ गया, ये भी 3 बढ़ेगा, डी के बाद EFG कितना, G आ गया, LMNO, तो 3 तो आपको पता पड़ ही गए, उल्टा क्यों जा रही है, OGW दिख रहा है आपको, O दिख रहा है, G दिख रहा है, W दिख रहा है, ये सिर्फ एक ही में, ऑप्शन नंबर 1 में। जब आपको दिखे, एग्जाम में टाइम बचाने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। क्या कीजिए, एलिमिनेट। मान लो आपने सवाल करना स्टार्ट ही किया है और आपने अभी कुछ नहीं किया, लेकिन आपको यह पता पड़ गया कि एंड में W आएगा, आपने सिर्फ एक स्टेप लिया है, 5 निकालने, 5 नहीं, आपने एक ही निकाला है अभी, W। क्या W इसमें है, नहीं है, क्या W इसमें है, नहीं, क्या इसमें है, नहीं है, एक में है, तो पूरा निकालना क्यों है सवाल। जब आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया कि इस सवाल में हो क्या रहा है, क्या रिलेशन है और क्या रिलेशन हमें आगे निकालना है, आप सही सही जा रहे हैं, तो आप एक ही को निकालिए ना, आप एक ही को निकालिए, एक को निकालोगे और ऑप्शन को देख लो, एक ही ऑप्शन में मिलेगा, तो मतलब 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके होंगे, और इतना बड़ा सवाल करने के लिए आपको फालतू एफर्ट नहीं लगाना है। ठीक है, आ गया, ये होता है आपका टाइम बचाने का तरीका। टाइम ऐसे बचता है सवाल में, और जो टाइम यहां पे बच रहा है वो कहीं और लगा दीजिए, वो सवाल टाइम तो कहीं और लगा दीजिए। अगला, रैपिड को लिखा जाता है
GLAPID, इसको लिखा गया है GLSDU। 5 वर्ड है, 5 इसमें है, ठीक है। R से U देखो कितना बढ़ रहा है, RSTU 3 बढ़ा, ABCD PQRS IJKLDEFG, हर बार 3 बढ़ रहा है, कितना 3, हर बार 3। देखो R से D तक गया तो 3 बढ़ा, A से D तक गया तो 3 बढ़ा, P से S तक गया तो 3 बढ़ा, I से L तक गया तो 3 बढ़ा, D से G तक गया तो वो 3 बढ़ा। सेम हमें वाटर में करना है, क्या वाटर में, WATER RSTU EFGH, देखो मैंने सिर्फ 2 ही निकालने हैं अभी, क्या U और H। UH इसमें है नहीं है, UH इसमें है नहीं है, UH इसमें है नहीं है, आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर में बी में है UH। तो आपको सवाल पूरा करना ही क्यों है, आपको टाइम बचाना है ना, तो टाइम बचाइए। करने को तो कर देंगे, TUVW आ गया, ABCD होगा, WXYZ हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखो लेकिन मैंने टाइम बचा लिया ना, मैंने सिर्फ एक ही निकाला, क्या निकाला, एक ही। U इसमें भी नहीं है, U इसमें भी नहीं है, U इसमें भी नहीं है, सिर्फ एक में है, तो मैंने बाकी 4 नहीं निकाले, टाइम बचाया, ठीक है। और आपका ये CHSL Tier 1 में आया हुआ सवाल है 2018 में, और इंपॉर्टेंट है, आपको वैसे भी आपको पता है। चलो आगे आते हैं। एंजल कोऑर्डिनेट्स, ये देखो ANGEL को लिखा जाता है BOHFM, BOHFM। देखो A से B तक कितना बड़ा, A से B तक बड़ा 1, N के बाद O, JKLMNO कितना बड़ा, 1 बड़ा, GH 1 बड़ा, EF 1 बड़ा, LM 1 बड़ा। मतलब हर बार आपको सेम फॉर्मेट देखने को मिल रहा है, क्या वो आपको 1 बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है, वो आपको 1 बढ़ा रहा है। पूछ क्या रहा है, SAVAG। जो कंडीशन, जो रिलेशन आपको इसमें दिया है वही रिलेशन आपको यहां निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब निकाल दो क्या रिलेशन है। S के बाद आता है T, मतलब 1 बढ़ेगा, A के बाद आता है B, मतलब 1 बढ़ेगा। देखो T और B, सॉरी कुछ और भी कह रहा है, विल बी अल्फाबेट, व्हाट विल बी थर्ड अल्फाबेट, ठीक है, व्हाट विल बी थर्ड अल्फाबेट इन द कोडिंग ऑफ दिस। तीसरा अल्फाबेट 1 2 3, इसके सामने क्या आएगा, मतलब इसको किससे रिलेट किया गया है, आपको थर्ड अल्फाबेट पूछ रहा है, कितना थर्ड पूछ रहा है। V के बाद क्या आएगा, VW, क्या आएगा W, क्या आएगा W। देखो सवाल ने अपना तरीका बदल दिया पूछने का, आपको पता पड़ गया, एग्जामिनर को पता है कि आप ये सवाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका 1-2 सेकंड खाने के लिए, थोड़ा दिमाग कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या कह दिया कि ये बताइए जो थर्ड अल्फाबेट होगा, तीसरा वाला ये उसके सामने क्या होगा, ठीक है। कोई नहीं, आप कर चुके हो, इंटेलिजेंट हो तो कर लोगे, कोई हार्ड नहीं है, कर लोगे खुद से। चलो आगे आ जाओ। अगला सवाल कहता है परमानेंट इज रिटन एज, ये देखो PERMANENT, परमानेंट को लिखा जाता है EPMRBENTN, ठीक है। परमानेंट को क्या लिखा जाता है वो हमने अच्छी तरीके से लिख लिया। अब इनमें रिलेशन क्या है दोनों में वो देखना है। देखो PE क्या हो गया, क्रॉस हो गया, एक दूसरे की पोजीशन इनने क्या किया, इंटरचेंज की है, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, RMN की है, बिल्कुल की है, ठीक है। लेकिन यहाँ A है यहाँ B है, ये इनने इंटरचेंज नहीं की है, यहाँ तो भाई फॉलो नहीं होता ये फॉर्मेट। आगे देखते हैं, क्या NE ने किया जी, बिल्कुल किया है। क्या NT ने किया जी, बिल्कुल किया है। तो A के बाद क्या हुआ, इनने बीच में एक नंबर क्या है बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया। तो सेम फॉर्मेट हमें इसके साथ भी करना पड़ेगा, CHNICAL, ठीक है। सेम फॉर्मेट हमें इसके साथ भी करना पड़ेगा, तो भाई करते क्यों नहीं, करो। C और H क्या अपनी पोजीशन बदल दें, बदल दें। देखो HC आ गया, क्या HC इसमें है पहले में, टेक्निकल वो TV है, TECH, ओहो TE, तो E आ गया और T आ गया। क्या ET पहले में है, नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में, चौथे में भी है।
मतलब ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, हमें आगे भी निकालना पड़ेगा। दो रिलेशन के बाद उसने क्या किया था, एक इंक्रीज कर दिया था। एम एन के बाद आता है ओ, क्या आता है ओ। सी आई की क्या पोजीशन चेंज कर दूं जी, कर दो। ए एल की कर दूं क्या, कर दो जी। हमें ये फॉर्मेट पता पड़ा था, इसमें क्या था कि आपके हर एक पेयर की पोजीशन आपस में बदल दी गई है, इंटरचेंज कर दी गई है। दो के बाद एक मिडिल टर्म होती है जिसने कहा है, उसने कहा है कि एक नंबर हमने इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सेम फॉर्मेट आगे फॉलो कर दिया उसने। इसमें भी यही है, आपकी हर दो की पोजीशन क्या कर दी है, इंटरचेंज कर दी है। यहां भी क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दी है। लेकिन जो मिडिल वन टर्म है उसमें एक हमने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया। और अगले दोनों का फॉर्मेट सेम कर दिया है, ई टी एच सी, ई टी एच सी, ई टी एच सी, ई टी एच सी, ठीक है। ओ सी आई, ओ सी आई है, इसमें नहीं है, इसमें भी ओ सी आई है। ई टी एच सी, अच्छा ई टी एच, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सी एच इसमें पर वहां पे एच सी है। ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल था, और किसका है, ये आपका सीजीएल टीयर वन का है। और आपको पता है कि सीजीएल का सवाल किस लेवल का रहता है या किस लेवल का रहने वाला है, ठीक है। सीजीएल का लेवल क्या है आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल कह रहा है विंग इज रिलेटेड टू दिस। आपको इस बार सिंबल्स दे दिए, अब तक आपको अल्फाबेट दिए थे, नंबर्स दिए थे, लेकिन इस बार आपको क्या दे दी, सिंबल्स दे दिए, चिन्ह दे दिए। 4 अल्फाबेट और 4 ही आपके साइन, 4 अल्फाबेट और 4 ही आपके साइन, ठीक है। देन को आप ये लिखते हो तो नाइट, एन आई टी ई, इसको आप क्या लिखोगे, देखो एन चौथे स्थान पे है तो चौथे से चौथा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आता है आई, आई कहां पे, दूसरे स्थान पे, दूसरा क्या है, ठीक है। उसके बाद टी, टी आपका पहले स्थान, पहले से पहला क्या है, एट द रेट। ई, ई आपका तीसरे स्थान पे, तीसरा क्या है, सी। ये आपका आंसर हो गया। पहले पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, दूसरे पे ये, तीसरे पे आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल का फॉर्मेट चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया, और ये सवाल आपका टीयर वन सीजीएल का है, और सीजीएल में आपके नए नए तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको साइन दे दिए गए हैं, और साइन इससे कैसे रिलेट करते हैं, कौन से नंबर पे कौन सा साइन आ रहा है, बस आपको वो पता करना है, ज्यादा हार्ड कुछ है नहीं। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल कह रहा है कि आपको पेपर्स रिलेटेड टू दिस साइन, मतलब जो लास्ट वाला सवाल किया था सेम सही है, सेम सिमिलर सवाल ऐसा ही है, ठीक है। एम रिलेटेड टू दिस साइन और पेम्पर बताना है। तो पहला आता है पी, पी में क्या दे रखा है आपको, एट द रेट दे रखा है। कहने का मतलब पहले स्थान पे क्या आएगा, एट द रेट आएगा। उसके बाद ए का पहला स्थान दे रखा है ये ऊपर एरो, ठीक है, ऊपर एरो। तो आपका दूसरा तो एलिमिनेट हो जाता है, दूसरे में तो भाई एट द रेट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एरो नहीं आ रहा है। तीसरा कहता है आपका एम, एम का मतलब है आपका स्टार, क्या है, स्टार। तीसरे प्रकार आपका स्टार आ रहा है। उसके बाद आता है पी, पी पे आपका फिर से एट द रेट आ रहा है, क्या आ रहा है, एट द रेट। ई, ई पे आपका सेकंड लास्ट आ रहा है हैशटैग। आर, आर पे आ रहा है आपका फैक्टोरियल, या इंटीग्रेटिव साइन कहते हैं, फैक्टोरियल कह दो, इंटीग्रेटिव साइन कहते हैं वैसे तो इसे। एट द रेट है ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ए। जो सवाल हमने लास्ट में किया था, पिछला बार सवाल जो किया है सेम सवाल है, बस आपको डिजिट चेंज कर दिए, आपको नंबर चेंज कर दिए, सिंबल चेंज कर दिए, अल्फाबेट चेंज कर दिए। पेपर का मतलब दे रखा है आपको ये, ठीक है, हर साइन दे रखा है हर कोड के हिसाब से, मतलब आपका पी से रिलेटेड क्या आएगा, पी के साथ क्या आएगा। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, पेपर पूछ लेगा, कोई और कोड पूछ लेगा, तो मतलब आपको आप इसके कोड से वाकिफ हैं, किस लेवल का सवाल पूछ रहा है आपको पता पड़ गया है। अगले सवाल पे आइए, कोई और नया पैटर्न मिल जाए हमको देखने को। ये कह रहा है मेंटर को लिखा जाता है ये MENTOR, मेंटर। क्या लिख रहा है वो, EMOUPS, EMOUPS, ठीक है।
मेंटर को लिखा है EMOUPS, मेंटर को EMOUPS, और ऑक्टागन को लिखा है, ये लिख रहा है व्हाट इज द कोड ऑफ पेंसिल, PENCIL। ओके ओके, कितना है, 3 ये है, 3 ये है, 3 ये है, 3 ये है, MNO। ऑक्टागन को ये लिख रहा है, देखो पहले दो की उसने क्या की, पोजीशन चेंज कर दी है, M का M, E का E, दोनों की क्या सिर्फ पोजीशन चेंज की। उसके बाद N के बाद O 1 बढ़ाया, T के बाद U 1 बढ़ाया, O के बाद P 1 बढ़ाया, और R के बाद S 1 बढ़ाया। नया फॉर्मेट, नया लेवल दे दिया, किसने दे दिया, MTS ने। MTS को भाई तुम हल्के में मत लो, MTS को हल्के में मत लो, पूरा सवाल चेंज कर दिया है। अब तक ऐसा कोई सवाल नहीं आया है, ठीक है। सेम कंडीशन देखते हैं, फॉलो होती है नहीं होती है। ऑक्टागन क्या दे रखा है, COUBHPO, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसने इंटरचेंज की थी पोजीशन, ठीक है, कर दी हमने भाई। T के बाद U 1 बड़ा है, A के बाद B 1 बड़ा है, G के बाद H 1 बड़ा है, O के बाद P 1 बढ़ रहा है, और N के बाद O 1 बढ़ रहा है। जो कंडीशन हमारी मेंटर में दी थी वही कंडीशन हमारी ऑक्टागन में दे दी है। सवाल कह रहा है कि पेंसिल को क्या लिखा जाएगा, पेंसिल। इतना बड़ा पूछने के बाद कह रहा है कि पेंसिल को क्या लिखा जाएगा। चलो भाई कोई नहीं, बताते हैं, सवाल है, कुछ भी कह सकता है, ठीक है। पेंसिल, PENCIL। पहले दो की पोजीशन उसने इंटरचेंज की है, मतलब E और P आ गए, E और P आ गए। तो ऑप्शन नंबर C एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा एलिमिनेट हो गया, 2 में आ रहा है। N के बाद आता है JKLMNO, O आता है, क्या O आता है। तीसरे नंबर पे O यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर चौथा। आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपका आंसर यहीं पे पता पड़ गया कि आपका आंसर क्या है। लेकिन आपको फिर भी सॉल्व करना है, कुछ है अंदर कीड़ा, तो सॉल्व कीजिए। चलो, C के बाद D, GHIJLM, DJM, मतलब आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो गया। लेकिन आपको आंसर यहीं तक मिल गया था, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी सॉल्व कर दिया, समझाने के लिए, समझने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। आगे आइए, आज का अगला सवाल, आखिरी नहीं, अगला, हाँ आखिरी नहीं है, हाँ। लैंग्वेज फॉर्म को लिखा जाता है ये क्या, फॉर्म को वो लिख रहा है HDTP। देखो F के बाद H तक उसे पहुंचने में कितने अल्फाबेट बढ़ाने पड़े, FGH उसे 2 बढ़ाने पड़े, कितने बढ़ाने पड़े, या 3 बढ़ाने पड़े। RST कितने बढ़ाने पड़े, 2 बढ़ाने पड़े। MNOP 3 बढ़ाने पड़े। मतलब पहले वर्ड में उसने कितने बढ़ाए, पहले अक्षर में कितने बढ़ाए, 3 बढ़ाए, सॉरी 2 बढ़ाए, 3 बढ़ाए, 2 बढ़ाए, 3 बढ़ाए। हर बार पैटर्न फॉलो कर रहा है, किसका, +2 का और +3 का। पता पड़ गया तो भाई अगला कर दो। क्या पूछ रहा है, फूड पूछ रहा है भाई, फूड पूछ रहा है। F के बाद GH कितना, H, MNO PQR OPQ D EFG HRQG ऑप्शन नंबर तीसरा। लेकिन आपका HR में आंसर पता पड़ जाता कि HR में हमारा ऑप्शन नंबर C है, तो वही है। आपको टाइम बचाना है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की आदत डाल लीजिए। CGL Tier 1 में आया हुआ सवाल है, आदत डाल लीजिए भाई एलिमिनेट करने की, आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। आप एक सवाल में नहीं, रीजनिंग का हर सवाल, पूरी रीजनिंग का हर सवाल कहता है कि अगर आपको एलिमिनेट करना आता है तो रीजनिंग आपको कम टाइम लेगी, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है अगर किसी सवाल में फंसते हो आप रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग मोस्टली सबको आती है, लेकिन मैटर करता है कि आप कितने टाइम में खत्म कर रहे हो। CGL का पेपर है आपका, या CGL में सवाल आते हैं 25, कितने, 25 में से पूरा पेपर 100 सवालों का होता है, 100 क्वेश्चन का होता है, 200 नंबर का होता है। मतलब रीजनिंग आपकी 50 नंबर की अकेली हो गई, लेकिन पूरा पेपर आपका 1 घंटे का होता है।
मैं टीयर 1 की बात कर रहा हूँ। टीयर 1 जो सीजीएल में होता है वही सीएचएसएल में होता है, सेम लेवल रहता है। ठीक है, 25 नंबर की अकेली रीजनिंग आती है भाई। 25 मतलब 50 नंबर की, सॉरी 25 सवाल आते हैं। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में अगर 1/4 टाइम भी लगाया जाए तो आपको 15 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट करनी होती है। लेकिन बहुत से बच्चों की रीजनिंग अच्छी होती है भाई, रीजनिंग सबकी अच्छी होती है, मोस्टली कर देते हैं, 80 से 90% रीजनिंग खत्म कर देंगे। लेकिन बात रहता है इसका, ये टाइम कितने टाइम में खत्म कर रहे हो, सवाल को देखते फोड़ रहे हो। टाइम ले रहा है तुम्हारा, एक सवाल में अगर फंस रहे हो तो वो सवाल को आप 3 मिनट दे रहे हो। ठीक है, तो एक सवाल को 3 मिनट दोगे, मान लो सवाल हो रहा है तो क्या फायदा कर रहे हो, सिलेक्शन से पीछे जा रहे हो। ठीक है, आपको ये 25 सवाल आपको कम से कम लास्ट 12 से 13 मिनट में खत्म कर देने हैं, आपको ये रखनी है मेंटलिटी। और ये करने के लिए आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने का आना चाहिए, आदत होनी चाहिए। ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो बहुत ये टाइम में आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बात है। ठीक है, तो आज का एक और सवाल रह रहा है, ये लास्ट सवाल है, हाँ लास्ट ही है। तो लास्ट आज आपका होमवर्क में है, और ये होमवर्क आप मुझे कमेंट में करके बताओगे, जो करेगा ये सवाल आप खुद से करोगे और ये कमेंट में करके बताओगे कि इसका आंसर क्या है क्या। वैसे टेबल को वो ELEAT लिख दे रहा है, स्विंग को वो ये लिख रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है फ्रेम को वो क्या लिखेगा। ठीक है, फ्रेम को वो क्या लिखेगा। तो ये आज आपका सवाल होमवर्क में है, और ऑप्शन आपके ये रहे, और आपका सीजीएल टीयर 1 में आया हुआ सवाल है। तो कमेंट करके जो जिसने ईमानदारी से पूरी वीडियो देखी है और ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल है, तो एक कमेंट जरूर करे। कोई गलती लगी हो तो वो गलती बताए, और अगर मेरे साथ आपका सफ़र अच्छा रहा हो, ये क्लास अच्छी रही हो, तो इस सवाल का आंसर जरूर दे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।